अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कोष्टक के माध्यम से इस विश्व की रचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी कोष्टक हमें चमत्कार निर्णय नामक ग्रंथ से प्राप्त हुए। इस ग्रंथ का प्राप्ति स्थान केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मांधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। इस ग्रंथ से हमने चमत्कार के विषय में यह स्पष्ट रूप से जाना कि जो कुछ भी नैसर्गिक, प्राकृतिक और स्वयंभू है वही दृश्य हमें दिखता है। अन्य कोई भी जो चमत्कार नज़र आते हैं या तो वो ट्रिक्स है या फिर हमारे भावनात्मक, भ्रमात्मक या हमारी कल्पनात्मक ही चमत्कार होते हैं। विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो इस विश्वरूप परमात्मा के स्वयंभू चक्र में हस्तक्षेप कर सके। आइए अब देखते हैं कि जड़ शक्ति यानी पंच तत्व से कौन कौन से कार्य होते हैं और कैसे होते हैं और उसके लिए कौन कौन से तत्व यानी महाभूत जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले हम देखें कि पंच महाभूत कौन से हैं। आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इसमें कर्म में दो प्रकार के भेद होते हैं। एक होते हैं ज्ञान रूप और एक होते हैं क्रिया रूप। ज्ञान रूप कर्म और क्रिया रूप कर्म। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। और हमारी कर्मेंद्रिय कौन सी है? हाथ, पाँव, उपस्थ, गुदा और वाचा। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इन दोनों में पंच महाभूतों की ही भूमिका होती है, जिसे आज हम इस कोष्टक के माध्यम से समझेंगे। अब पंच महाभूत के कर्म क्या है, देह क्या है, जीव अविद्या, ईश विद्या, अंतःकरण की स्फूर्ति और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब पंच महाभूत में कर्म है और देह है आकाशजन्य, जीव अविद्या वायुजन्य, ईश विद्या तेजजन्य, अंतःकरण की स्फूर्ति जो है वो जलजन्य है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह पृथ्वीजन्य है। तो इस तरह इसका विभाजन है। आकाश से श्रवण और भाषण। आकाश जो होता है, आकाश तत्व जो है जिसे हम स्पेस कहते हैं, आकाश से सुनना, श्रवण और भाषण जो बोलते हैं वो भी आकाश तत्व का कर्म है और श्रवण यानी सुनना वो भी आकाश तत्व का गुण है। क्योंकि सुनने के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। जब तक स्पेस नहीं रहेगा सुनाई नहीं देगा। और बोलते हैं तो वो जो शब्द है वो भी आकाश का ही गुण है। उसके बाद यानी देह कौन सा है? आकाशजन्य देह है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इनका समावेश होता है। उसके बाद आकाश का हमारे शरीर में व्यान नामक वायु बना है, व्यान। और तेजजन्य क्या है? कर्म के लिए लगने वाला तत्व यानी तेजजन्य जो यानी श्रोत्र है यानी कान है, उसके लिए हमारे पास में आकाश है। आकाश से श्रोत्र यानी कान बने हुए हैं। और जलजन्य वाचा, आकाश और जलजन्य यानी इन दोनों का मिश्रण वाचा में होता है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये पृथ्वीजन्य है। तो आकाश का और पृथ्वी का मेल जब होता है तब शब्द का यानी अनुभव आता है। वायु का स्पर्श लेना और देना, स्पर्श करना ये वायु का गुणधर्म है, हम जानते हैं। और लेना देना यानी ये जो क्रियाएं होती है यह वायु का यानी कर्म है। और उसके बाद देह जो है वो वायु से मन बना हुआ है। जैसे वायु चंचल है वैसे ही मन भी चंचल है। और वायु और मन इनके गठजोड़ से मन बना हुआ है। जैसे वायु आकाश में रहती है वैसे ही ये जो मन है ये चंचल है, सतत यानी प्रवाहित है। और
वायु से और वायु और वायु इन दोनों का सम्मिलन होता है समान नाम के वायु में। तो ये प्राण, व्यान, उदान जैसा हम आगे देखेंगे, तो वायु और वायु इन दोनों के सम्मिश्रण से समान नामक वायु बनता है। और वायु और तेज यानी अग्नि से त्वचा बनी हुई है, ये हम जानते हैं, क्योंकि वायु से ही स्पर्श का अनुभव होता है। वायु त्वचा बनकर स्पर्श का अनुभव करती है। और जल और वायु, इन दोनों, वायु और जल, इनसे बना हुआ है हाथ, क्योंकि हाथ से ही हम सभी को स्पर्श करते हैं। और पृथ्वी और वायु इन दोनों का सम्मिश्रण स्पर्श में होता है। उसके बाद तेज का कार्य क्या है? चलना और देखना। ये अग्नि से बनी हुई आँख, और आँख से कार्य होता है देखना, जो कि रूप देखती है। वायु और आकाश से मन बना हुआ है, ये हमने देखा। लेकिन अग्नि और आकाश से बनी हुई है बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है उसमें तेज का प्रकाश कार्य करता है। और उसके बाद हम देखें कि तेज और वायु इन दोनों के सम्मिश्रण से उदान नाम का वायु बनता है। उदान यानी जो जमाई हमें आती है वो उदान वायु है। और ये उदान वायु जो है वो तेज और वायु का सम्मिश्रण होने से ये उदान वायु बना है। फिर तेज यानी अग्नि और अग्नि, इन दोनों का मेल होने से चक्षु यानी आँखें हैं। आँखों से हम रूप देखते हैं, जिसमें तेज का अंश है, ये हम जानते हैं। और तेज और जल, इनसे कर्मेंद्रिय हमारी पाद यानी पाँव बने हुए हैं। तेज और पृथ्वी, इनसे हमें रूप की अनुभूति आती है। जल का यानी कर्म क्या है? भोजन करना और रतिक्रिया। भोजन ये जल का कार्य है, और उसका दूसरा कार्य है रति। रति का अर्थ होता है यौन क्रीड़ा। यौन क्रीड़ा जो होती है उसमें भी जल का महत्वपूर्ण यानी रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर जल और आकाश से चित्त बना हुआ है। चित्त, जल और आकाश, इन दोनों के मेल से हमारे शरीर में चित्त नामक तत्व बना हुआ है। उसके बाद जल और वायु से बना हुआ है प्राण नामक हमारा वायु। प्राण जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये प्राण वायु का काम है। उसके बाद जल और अग्नि से बनी हुई है जिह्वा। जिह्वा हमें रस का अनुभव देती है, यानी वहाँ जल की उपस्थिति है। और वो उसमें जल और जल, इन दोनों यानी पूर्ण जल तत्व का ही प्रकट स्वरूप जिह्वा में होता है। उसके बाद जल और तेज, इनका मिलन जिह्वा में हुआ। और जल इनसे उपस्थ बना हुआ। उपस्थ यानी जननेंद्रिय। हम सबके जननेंद्रिय में जल का ही प्रमुख यानी भूमिका होती है। उसके बाद जल और पृथ्वी, इन दोनों के मेल से रस नामक हमें अनुभूति आती है, यानी रस का अनुभव होता है, जो हम जीभ से स्वाद मिलता है। और पृथ्वी का कर्म क्या है? गंध ग्रहण करना। नाक से हम गंध ग्रहण करते हैं। नाक ये पृथ्वी तत्व का यानी गुण है। और विसर्जन, जो हमारी गुदा है वो मल का विसर्जन करती है। तो वो गंध ग्रहण करना और विसर्जन करना, ये पृथ्वी का कर्म है। अब पृथ्वी और आकाश, इन दोनों का रूपांतर अहंकार में होता है। पृथ्वी और वायु, इन दोनों से अपान नामक वायु बना है, जो हम गुदा के द्वारा जो वायु का उत्सर्जन होता है उसे अपान वायु कहते हैं। और वो पृथ्वी और वायु, इन दोनों से कॉम्बिनेशन से वो अपान वायु कार्य करता है। उसके बाद पृथ्वी और तेज यानी अग्नि, इन दोनों से घ्राण बना हुआ है। घ्राण यानी नाक से हमें गंध की अनुभूति आती है। उसके बाद पृथ्वी और जल, इन दोनों के मेल से गुदा बनी हुई है। हमारा जो उत्सर्जन का, मल उत्सर्जन का जो कार्य करता है, मल विसर्जन का वह गुदा है, वह पृथ्वी और जल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और पृथ्वी इन दोनों के यानी मेल से
गंधक की अनुभूति आती है, गंध बना हुआ है। इस प्रकार गुण संयोग से त्रिविधता दिखती है। अब इसको इन्हें अलग अलग करके देखें। ज्ञान रूप कर्म और क्रिया रूप कर्म, ऐसे दो प्रकार के कर्म हमारा शरीर करता है। ज्ञान रूप कर्म यानी जानकर अनुभव लेना, जैसे आंखें जो है वो रूप का ज्ञान देती है, कान शब्द का ज्ञान देते हैं, नाक गंध का ज्ञान देते हैं, जीवा जो है वो रस का यानी स्वाद का अनुभव देती है, और त्वचा जो है वो स्पर्श का अनुभव देती है। ये ज्ञान रूप कर्म है। और क्रिया रूप कर्म कौन से हैं? तो आकाश से भाषण होता है, यानी हम बोलते हैं, उसमें आकाश का महत्वपूर्ण गुण होता है। उसके बाद वायु का जो ज्ञान रूप कर्म है वो स्पर्श है। और कर्म रूप यानी क्रिया रूप कर्म कौन सा है? लेना और देना, यानी लेना और देना, ये कर्म जो है ये वायु का कर्म है, यानी क्रिया है। उसके बाद तेज का चलना और देखना, ये वायु का इसमें भूमिका है, चलना और देखना। जल का भोजन यानी स्वाद लेते हैं, यानी हम खाना खाते हैं, तो जब भोजन करते हैं तब खारा है, तीखा है, खट्टा है, मीठा है, इसका अनुभव हमें जीवा देती है। लेकिन रति में हमें कोई भी यानी ज्ञान रूप कर्म नहीं है, वो क्रिया रूप कर्म है, जिसे हम रति कहते हैं, यौन क्रीड़ा। उसके बाद पृथ्वी का ज्ञान रूप कर्म है गंध ग्रहण करना, और पृथ्वी का कर्म रूप कर्म यानी क्रिया रूप कर्म कौन सा है? तो उत्सर्जन करना, जो गुदा के द्वारा हम मल का विसर्जन करते हैं। उसके बाद कर्म के लिए जो तत्व लगते हैं वो आकाशजन्य अंतःकरण है, आकाश से अंतःकरण बना हुआ है। अंतःकरण ये हमारे बाह्यकरण हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, हाथ, पाँव, गुदा, उपस्थ और वाचा, ये हमारे बाह्यकरण हैं। और हमारे अंतःकरण कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे अंतःकरण हैं। फिर आकाश तत्व और वायु तत्व, इनसे मन बना हुआ है। तो मन जो है वो वायु का उसमें प्रतिशत अधिक है, और वायु से ये मन बना हुआ है। तेज का प्रतिशत अधिक बुद्धि है, बुद्धि ही तेज का यानी स्वरूप है। उसके बाद जल का स्वरूप है चित्त, चित्त कैसा है? तरंगायमान है, और वो चित्त जो है वो जल का स्वरूप है। जल से हमें चित्त नामक देह मिला हुआ है। और पृथ्वी से अहंकार, जो ये मैं ये जो जीवात्मा है, ये पृथ्वी का देह है, अहंकार। उसके बाद वायुजन्य जो जीव विद्या है, जो कर्म के लिए तत्व लगते हैं, वो वायु से क्या बना हुआ है? व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान, ये पंच प्राण हैं। इन पंच प्राणों से ही इस शरीर का संपूर्ण संचालन होता है, जो हमें वायु तत्व से प्राप्त हुआ है। फिर अग्नि तत्व से हमें क्या मिला है? श्रोत्र यानी कान, त्वचा, चक्षु यानी आँखें, जिह्वा जीभ और घ्राण यानी नाक। इन पंच ज्ञानेंद्रियां जो है वो तेजजन्य ये इसमें तेज का यानी अग्नि का प्रतिशत ज़्यादा है, और अग्नि से ही ये हमें प्राप्त हुई है, और यही ईश विद्या कहलाती है। उसके बाद अंतःकरण की स्फूर्ति जो है वो जलजन्य है, यानी पानी से मिले हुए, जल से मिले हुए हैं। कौन से है वो? 5 कर्मेंद्रिय, वाचा जिससे हम बात कर रहे हैं, हाथ जिससे हम स्पर्श का अनुभव लेते हैं और कर्म करते हैं अनेक प्रकार के, पाद यानी पाँव, और उपस्थ यानी जनन इंद्रिय, और गुदा यानी जो मल विसर्जन का कार्य करती है वो इंद्रिया जो है गुदा, ये भी हमें जल से प्राप्त हुई है, यानी इसमें जल का प्रतिशत अधिक है। और पृथ्वी से हमें क्या मिला है? पृथ्वी से हमें 5 तन्मात्राएं मिली हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये तीनों गुणों के संयोग से इसमें 3 प्रकार के भास होते हैं, यानी 3 प्रकार से ये कार्य करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके योग से यही 5 तत्व जो है वो 5
15 प्रकार से प्रकट होते हैं। तो इस तरह हमने जड़ शक्ति से होने वाले कर्म का जिसे कहा जाएगा कि आकलन करने का प्रयास किया है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसा नज़र आता है कि कर्म और ज्ञान, इन दोनों का मेल इन पांचों के कॉम्बिनेशन से होता है। और पांचों जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये एक असंग है, इकट्ठा रहते हैं। इनमें से पांचों तत्वों में से एक भी तत्व वस्तु से अलग नहीं कर सकते। शरीर से ना आकाश अलग किया जा सकता है, जो कि जिसका कर्म है सुनना और पोलापन, जिसमें हम सभी जिसे कहा जाएगा कि पोलेपन से ही ये सारी क्रियाएं हो रही है। अगर पोलापन न हो तो सांसें कहाँ से जाएगी, अन्न कहाँ जाएगा और विसर्जन होगा। जो भी पोलापन है वो आकाश का तत्व है, आकाश का कार्य है। वायु का स्पर्श लेना देना क्रियात्मक जो कार्य है वो वायु का कार्य है। तेज का चलना और देखना ये कार्य है। जल का भोजन करना और रति यौन क्रीड़ा, यौन जो कार्य होता है वो रति कहलाती है, जो जल का महत्वपूर्ण कार्य है। और पृथ्वी का गंध ग्रहण गंध का अनुभव लेना और विसर्जन करना गुदा के द्वारा। इस तरह हमने जड़ शक्ति के पंच तत्व से होने वाले कर्म का यथामति अभ्यास करने का प्रयास किया है। और अब आगे हम बाकी नक्शों के विषय में भी जानेंगे। और इसमें जो हम बता रहे हैं उसको अगर आप प्रत्यक्ष नक्शा अपने आगे रखकर अगर समझेंगे तो आपके अवश्य ही और तुरंत और संपूर्णतः ध्यान में आएगा। इसलिए हम इस एपिसोड के साथ वो नक्शा भी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका आप अवलोकन करेंगे, ध्यान से निरीक्षण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर आपको कोई शंका होती है या कोई संदेह है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य नमूद करें। हम यथामति समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।